नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने, और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ब्रोमांस, ठीक है, जो कि एक तरह से अब टूट चुका है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क की जो साझेदारी थी वो अब बिखरती हुई नजर आ रही है। इलोन मस्क ने जो उनका डोज अपार्टमेंट था, या फिर ट्रंप की जो सरकार में जिस पद पर थे उससे उन्होंने बैकआउट कर लिया है, यानी कि रिजाइन दे दिया है। अब देखिए, कहा जा रहा है विश्व भर में कि इलोन मस्क की वजह से ही ट्रंप जो है वो सरकार बना पाए हैं। उनको बहुत बहुत बड़ा समर्थन था इलोन मस्क का, ठीक है। अब देखिए, किसी व्यापारी को, वैसे तो ट्रंप भी व्यापारी है और शायद इसी वजह से वो अमेरिका को इतने बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, उल जुलूल फैसले जो ले रहे हैं वो, कि एक व्यापारी को राजनीति जो है वो ज्यादा शोभा नहीं देती। क्योंकि राजनीति ऐसी है कि आज उसमें कोई और बैठा है, कल उसमें कोई और बैठा है, आज उसमें तुम्हारे दोस्त है, कल उसमें तुम्हारे दुश्मन भी आएंगे, तो तब आपका क्या होगा। खैर, ये सोच इलोन मस्क को अभी सोचना चाहिए कि 4 साल चलिए ट्रंप रहेंगे, दोस्त हैं अभी भी, लेकिन 4 साल के बाद अगर सरकार बदलती है तब उनका क्या होगा। हालांकि उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। ट्रंप के जो शेयर्स है टेस्ला के, वो लगातार गिरते जा रहे हैं, इनको व्यापार में घाटा हो रहा है। इसकी वजह है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है, जो कि ट्रंप ने वादा किया था अपने वोटर से। ये उसको ला रहे हैं जून के महीने में, मे बी 5 जून के आसपास। तो लेट्स सी कि अभी हुआ क्या है, क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया है, कहां पर इन्होंने इसकी जानकारी दी है, ये सब एक बार इस वीडियो में हम जानते हैं, ठीक है। ओके, और हेडलाइंस हमारे भारत के हर आज के टाइम पे आर्टिकल में बनी हुई है। टूट गई इलोन मस्क और ट्रंप की जोड़ी, अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का टेस्ला सीईओ ने किया है ऐलान, ठीक है। अब देखिए, इलोन मस्क ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरे कार्यकाल का अंत हो गया है। मैं सरकार के बेफिजूल खर्चों को कम करने के लिए अवसर देने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जो है वो जताता हूँ। ओब्वियसली डायरेक्ट तो वो नहीं कह पाएंगे, ये इनका ट्वीट है। अरबपति जो इलोन मस्क है, ठीक है, उन्होंने डोज का चीफ जो है ये पद संभाला था। अच्छा, आप सबसे एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो डोज डिपार्टमेंट बना था, तो इसमें इससे पहले और कौन रिजाइन कर चुके हैं, जरा एक बार आंसर करिएगा, जो कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने की रेस में भी आगे थे। आंसर करिएगा। माई शेड्यूल टाइम एज स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कम्स टू एन एंड। हो सकता है, देखो, दो बातें हो सकती है, और वैसे तो बहुत ज्यादा जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि इनका जो रीजन है ये पद छोड़ने का, वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही ट्रम्प सरकार में या उनकी सहायता करने के लिए आए हो कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, और जब वो काम इनका पूरा हो गया हो तो ये अपनी स्वेच्छा से हट रहे हो, जिसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बता दें कि कुछ समय से ऐसी अटकलें थी कि डोज का कामकाज देखने की वजह से वो अपने कारोबार पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। मस्क ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है कि जब ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ये जो है उससे खफा बताए जा रहे हैं। इसके बारे में भी जानेंगे कि ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है। मस्क ने कहा था इसके बारे में, मुझे लगता है कि एक बिल, उन्होंने सिंपल ये बोला था कि ये जो बिल आप ला रहे हैं, या तो ये बिग होगा या ये ब्यूटीफुल होगा। ये बिग और ब्यूटीफुल एक साथ नहीं हो सकता है, और शायद यही इनकी वजह बताई जा रही है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है। चलिए। अच्छा, अब ये क्या है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसके बारे में जान लेते हैं। कैसे ये इनके पहले कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों से कुछ ऐसे प्रमुख वादों के आधार पर अपना दूसरे कार्यकाल हासिल किया है। उन वादों में से कुछ, जैसे कि आपके विभिन्न देशों से आयात पर टैरिफ लगाना, जो कि ट्रंप ने सरकार में आते ही लगाने शुरू कर दिए थे। लिबरेशन डे वाले दिन जिन्होंने टैरिफ लगाए थे दुनिया भर पर पेंगुइन्स पर, उनको अब वहां की न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी ने उस पर स्टे लगा दिया है। ये आज की ही न्यूज थी। अच्छा, जैसे कार्यकारी आदेशों के जरिए अमल में लाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वादे भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी, जो अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा या फिर जो सीनेट से मिलकर बना है, उसका एक विशेष अधिकार है। ऐसे में अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ट्रंप को कुछ चीजों के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे देखते हुए ट्रंप ने अपने वादों को पूरा करने के लिए जरूरी कानून बदलावों को समाहित कर बनाया है।
ये जो सारे वादे उन्होंने किए थे अपनी, आई थिंक इन्होंने सीरियस ले लिया है इन वादों को, है ना? भारत की सरकार से इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। भारत में जो सरकारें चलती हैं कि वादे सिर्फ करने के लिए किए जाते हैं चुनाव के टाइम पर, पूरे थोड़े ना उनको किया जाता है। तो इन्होंने शायद ये ज़्यादा सीरियस ले लिया, क्योंकि राजनीति से इनका बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए कि गढ़ नहीं रहा। ये पक्के जो मंजे हुए राजनेता है, शायद वो नहीं बन पाएँगे अगर ये वादा पूरा ऐसे कर लेते हैं। तो यही सारे बिल्स का समावेश है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें आपने एक बार अभी न्यूज़ भी सुनी होगी कि जो रेमिटेंस जो भारत में आते हैं अमेरिका से, उन पर भी आपका 5% टैक्स जो है वो अब लगाया जाएगा। जो अमेरिका में भारतीय रहते हैं, कमाते हैं और वो अपने घर पर भेजते हैं यानी कि इंडिया में, तो उस पर भी टैक्स जो है वो लगा करेगा। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के बिल आए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नागरिकता को लेकर कि भाई बाहर से लोग अमेरिका में बस रहे, जबकि अमेरिका एक तरह से कहिए तो बाहर के बसे हुए लोगों से ही ये बना है समहाउ अगर, ठीक है। और ऊपर से इलोन मस्क, वो खुद मतलब अब तो उनको अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है, लेकिन वो मूल अमेरिकी नहीं है, ये भी उनको याद रखना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो हो सकता है जिनसे इलोन मस्क से इन दोनों की ना बनी हो। सिटीजनशिप वाला एक हम मान सकते हैं। इस विधेयक में ट्रंप ने अपने नीतिगत एजेंडे और अभियान के वादों के साथ समाहित किया है। अब इसके कुछ मेन पहलू क्या-क्या हैं उनके बारे में एक बार जानते हैं, ठीक है। इसको आप OBB या OBBB बोल सकते हैं। का पहला तत्व ये है कि ये आयकर और संपत्ति कर में कटौती करेगा, जिसके बेस पर हो सकता है कि इस बार की सरकार ये बनाए हैं, ठीक है। टैक्स में छूट दे दूंगा, टैक्स में छूट दे दूंगा, दुनिया भर पर टैरिफ लगा के बहुत सारा पैसा बचाकर अमेरिकी को आपका टैक्स में छूट मिलने वाली है, ठीक है। और स्थायी बनाता है, जिसे ट्रंप ने 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान लागू किया था। OBBB ओवर टाइम टिप्स और सामाजिक सुरक्षा से आय जैसी चीजों पर नए कर कटौती के दायरे में लाने जैसे प्रावधान जो है वो लागू करेगा। व्हाइट हाउस का ये दावा है कि प्रति वर्ष $30,000 से $80,000 के बीच कमाने वाले अमेरिकियों को अगले साल अपने करों में यानी कि अपने टैक्सेस में 15% की कटौती जैसी राहत जो है वो मिल सकती है। OBBB का तीसरा बड़ा पहलू है आपका सीमा सुरक्षा, अवैध आवर्जन को रोकने के लिए और अमेरिकी सैन्य और रक्षा क्षमताओं के सुधार पर अधिक खर्च करने के लिए। चौथा पहलू है सरकारी खर्च में बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को कम करना, जिसके लिए डोज जो है वो बनाया गया था। बहुत ज्यादा खर्च जो है अगर हो रहा है बेफिजूल का, तो उसको कम करना, जिससे इलोन मस्क ने अभी हाल ही में रिजाइन दिया है। OBB का पांचवा तत्व ये है कि सरकार की लोन लेने की सीमा, जो सबसे बड़ा इसका क्या मतलब माइनस पॉइंट बताया जा रहा है, जो विपक्ष है जो इस पर सवाल उठा रहा है कि ऑलरेडी अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है, जितनी उसकी इकोनॉमी नहीं है उससे ज्यादा उसके पास आपका आज के टाइम पर डेट है। तो अगर आप OBBB में सरकार की लोन लेने की सीमा को और बढ़ा देते हो, और जब आपको पता है डेमोक्रेट जब पावर में थे तब यही इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सरकार की ओर से उधार ली जाने वाली राशि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस का समय समय पर औपचारिक रूप से ऋण सीमा बढ़ानी पड़ती है। ऋण सीमा बढ़ाए बिना अमेरिकी सरकार अपने बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होगी। ये भी इसमें एक मेन पहलू जो है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है ये OBBB बिल ही है, जो आपका बहुत ही जल्द पेश करने वाले हैं ट्रंप साहब। आपके हिसाब से क्या एक व्यापारी को राजनीति में इतना ज्यादा घुसना, जितना इलोन मस्क घुस गए थे, अपना ही नुकसान करा के बैठ गए? क्योंकि देखिए राजनेता राजनेता होता है ना, वो अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बना सकता है। आप तो फिर भी दुनिया के एक तरह से वन ऑफ दी रिचेस्ट पर्सन और जिनका माइंड बहुत शार्प है उनमें से आते हो, तो आप कैसे राजनेताओं के चक्कर में आ गए? इसका जवाब आप भी जरूर दीजिएगा। क्या इलोन मस्क के साथ धोखा हुआ है? यस और नो, ये आपके लिए एक सवाल है। एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपके इस पर क्या विचार हैं आप बता सकते हैं, और जो ट्रंप आजकल कर रहे हैं उससे वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।